अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन रिव्यू के साथ मैं आपके साथ हाज़िर। कभी मैं कभी तुम की कल 27th एपिसोड थी और उस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से हुआ जहां पर लास्ट एपिसोड को उन्होंने एंड किया था। यानी मुस्तफ़ा और शर्जीना वहां पे खड़े होते हैं और वो मुस्तफ़ा को न्यूज़ देती है कि वो आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। लेकिन मुस्तफ़ा का जो रिएक्शन है वो थोड़ी देर बाद इसमें दिखाया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल इस ऐसी न्यूज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो परेशान है। उसकी जॉब जा चुकी है और अब वो उस जॉब के बारे में बड़ा परेशान है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शर्जीना की जो मदर है वो और उसके जो फादर हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मुस्तफ़ा के माँ बाप हैं उन्होंने अच्छा नहीं किया। चलो हमारी बेटी तो गैर थी, अपने बेटे के साथ उन्होंने ऐसा किया और वो जवेद शेख साहब को ठीक नहीं तसव्वुर कर रहे और उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है वहाँ और क्या नहीं हो रहा। उसके बाद मुस्तफ़ा और शर्जीना का सीन वापस आता है, क्योंकि पब्लिक डिमांड है, आप समझते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। वो वापस आता है और शर्जीना और मुस्तफ़ा आपस में बात करें, जहाँ मुस्तफ़ा ये कहता है मैं भी खुश हूँ बट वो परेशान भी है। तो वहाँ पर उनका एक बहुत ज़बरदस्त सा सीन है। उसके बाद सीन चला जाता है जवेद शेख साहब के पास, क्योंकि आपको पता है शर्जीना के वालिदैन जो इनके बारे में बात करें, अब उन्होंने उनको भी तो दिखाना ना कि वो क्या सोच रहे हैं। वहाँ पर जवेद शेख साहब जो है वो बड़े परेशान हैं मुस्तफ़ा को लेकर और वो कहते हैं कि या अल्लाह मुझे किस हालत में डाल दिया कि मैं अपने बेटे के ऊपर मोहताज हूँ। वहीं पे उनको मुस्तफ़ा की याद आती है कि वो कैसे मेरे काम करता था और मैं उसको किस तरह से डांटा करता था। और फिर वो वहाँ जब कहता है कि मैं किस दिन चला जाऊँगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कहाँ चले जाओगे, वो कहता कहीं नहीं। देन वापस सीन शर्जीना पे आ जाता है, दे आर वेरी हैप्पी। फिर वापस सीन जो है वो जाता है जवेद शेख साहब के पास, जहाँ उनकी बेगम साहिबा बुशरा अंसारी साहिबा आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि अदील ने आपके लिए महंगे वाले विटामिन भी यूएई से मंगवा लिए हैं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, दिल खोल के हम पे पैसे खर्च करता है। वो आगे से कहते हैं जी 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 बिल्कुल। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब मुस्तफ़ा साहब जॉब पे जाने लगे हैं और वो जॉब पे जाते हुए शर्जीना से कहते हैं कि चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और फिर वो अपने घर से निकलते हैं उस जॉब के लिए। और फिर जॉब का सीन दिखाते हैं कि मुस्तफ़ा का जो बॉस है वो एक ऐसा बंदा जो गेम डेवलपर है, जिसने इतनी बड़ी गेम डेवलप की है। अब वो एक डाटा एंट्री की जॉब कर रहा है और 10 मिनट लेट आने के ऊपर उसका बॉस उसे कह रहा है कि मैं एब्सेंट लगा दूंगा। और मुस्तफ़ा के वो वहाँ जो कलीग हैं वो उसे बताते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और ये जॉब ऐसे नहीं चल सकती। फिर सीन चेंज होता है तो अदील साहब एक मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ उनका पाला पड़ता है एक नई HR वाली लड़की के साथ, जिसके ऊपर वो देखते ही फिदा हो गए हैं। और वो लड़की जो है वो इसी एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि वो किस लिए आई है। वो अदील साहब के ऊपर उनको ट्रैप करने के लिए आई है। और फिर सीन जो है वो चेंज होता है तो शर्जीना लोगों के घर बड़े ज़बरदस्त से खाने रखे हुए हैं, जिसको देख के मुस्तफ़ा परेशान हो जाता है और वो पूछता है ये कहाँ से आया, तो वो बताती है मेरी मदर ने भेजे हैं। और मुस्तफ़ा साहब की ईगो आ जाती है, जिस सीन को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और वो कहती है कि मेरी वालदा ने प्यार से भेजे हैं, लेकिन वो कहता है तुम ही खाओ अपने, मैं नहीं खाती। और फिर अदील साहब के ऊपर सीन आता है कि वो उस लड़की को देखते हैं काम करता है और वो कहते हैं कि जनाब आप क्यों काम कर रही हैं, आप चलें। और फिर वो लड़की जो है वो दिखाते हैं कि अपने बॉस को, वो जो उसी कंपनी में है, उसको रिप्लाई करती है कि जनाब वो तो मेरे पीछे मुझे स्टेयर्स तक, लिफ्ट तक छोड़ने आया। और फिर वो कहता है कि ठीक है तुम इसी तरह से लगी रहो और हमें कोई एक प्रूफ चाहिए इसके ख़िलाफ़। और फिर दिखाते हैं शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है वो नाराज़ हैं और फिर मुस्तफ़ा उसके लिए खाना लेके आता है। और इसी दौरान मुस्तफ़ा को एक कॉल आती है जो किसी गेम डेवलपर की तरफ से है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी नई कंपनी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुस्तफ़ा चूँकि इतना डिसहार्ट है वो कहता है मुझे नहीं काम करना ये। शर्जीना उसे कहती है, उसकी बात सुन लेते, कहता है मुझे ये काम ही नहीं करना। और फिर वही नई HR की इंटर्न जो है वो लड़की जो है वो आती है अदील साहब के रूम में उनसे कॉफ़ी का पूछने के लिए। अदील साहब उसकी इस बात से भी फिदा हो जाते हैं और फिर वहाँ से निकलती है, फिर अपने बॉस को कहती है कि अंदर कोई मीटिंग चल रही है, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। और फिर मुस्तफ़ा बहुत लेट आता है जॉब से और शर्जीना उसे पूछती है कि कहाँ से आए हो तुम इतनी लेट, और वो कहती है तुम्हारी ये जॉब अच्छी नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो बॉस जो है वो कॉल करते हैं उस लड़की को दोबारा और उसे कहते हैं मुझे एक प्रूफ चाहिए, एक प्रूफ चाहिए अदील के ख़िलाफ़ और अदील यहाँ से आउट हो जाएगा और तुम्हारा जो है वो काम बहुत आगे चला जाएगा। और फिर शर्जीना का सीन आता है तो मुस्तफ़ा को फिर वही कॉल आती है उस बंदे को। मुस्तफ़ा से कहता है कि मैं तुमसे मिल लेता हूँ। मुस्तफ़ा उससे मिलने जाता है और जब वो मिलता है तो वो अपनी तरफ से एक ऐसी डिमांड रखता है कि उसको मान ही नहीं सकेगा। 2 लाख रुपये सैलरी मांगता है और प्रॉफिट में भी शेयर मांग लेता है। और घर आके वो शर्जीना को बताता है कि मैंने ऐसी डिमांड रखी है, वो कभी फ़ोन ही नहीं करेगा और फ़ौरन उसका फ़ोन आ जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी सारी डिमांड्स मान ली और मुस्तफ़ा का रूज अब शुरू हो जाएगा। मुस्तफ़ा को वो एक नए ऑफिस में लेके जाता है, उसे कहता है तुम और मैं 2 बंदे हैं हम यहाँ पे और अब इसके बाद इस ऑफिस में जो भी हायरिंग करनी है वो तुमने ही करनी है। फिर सीन वापस आता है तो वो लड़की अदील के ऑफिस में होती है और अदील के साथ जब अदील उसको देखता है वो कहता है कि तुम यहीं, तो कहती मैं आपको कॉफ़ी का पूछना है कि वो कहता है कॉफ़ी तो पियेंगे लेकिन मैं कुछ खाना भी चाह रहा हूँ। कहती चले चलते हैं और फिर वो उनके साथ लंच के लिए निकल जाते हैं। और यही वो सीन है जहाँ से अदील की अब बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मुस्तफ़ा का सीन है जहाँ पे वो दोनों ऑफिस में आते हैं और वो बॉस उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट दे के कहता है कि जनाब आपकी सारी
रंजिश की हमने मान लिया। अब अगली एपिसोड में हमने देखना है कि एक तो अदील के साथ उल्टा शुरू होने वाला है, क्योंकि अदील के जो सुसर हैं, जो रुबाब के फादर हैं, उनको पता चल जाएगा, उनको सबूत मिल जाएगा कि अदील ने उनके साथ बुरा किया। और शजीना लोगों का जो घर दिखाते हैं उसमें कुछ ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात आ चुकी हैं और फिर अदील साहब जो है वो अपना पुराना घर बेचना भी चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।